मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर के सागर आगमन पर संगठन की जिला कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सागर जिले के कार्यों की सराहना करते हुए संगठन को 100% प्रोत्साहन प्रदान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि जिले में हुई बड़ी घटनाओं, विशेष रूप से चांदा मऊ प्रकरण जैसे मामले में मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय की टीम ने सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने बताया कि जिले में घटित लगभग 21 मामलों में संगठन की टीम ने प्रभावी भूमिका निभाकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर का कार्यकर्ताओं के द्वारा गुलदस्ता एवं फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष कमलेश राय, प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत राजपूत, प्रदेश महासचिव सुनील दुबे सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मानवाधिकार का जो अभियान है अच्छा चला है। अगर मानवाधिकार लेकिन सागर के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रकरण मेरे पास आया था चांदा मऊ का। चांदा मऊ आपके थाना दरावती क्षेत्र में चांदा मऊ पड़ता है। तो चांदा मऊ में क्या हुआ था कि वहाँ पर दो नाबालिग जो युवक है वो जल गए थे, मतलब मृतक हो गए थे वो, और उनकी जो बहन है उस परिवार की जो लड़की वो नाबालिग थी, वो अस्पताल में जिनकी मौत की जो जल लड़ रही थी। तो ये सूचना मेरे पास पहुंची। इन्होंने सबने टीम ने मेरे से निर्देश दिए। तो मैंने बोला ठीक है, आप जाइए, उसकी मदद कीजिए। जब ये लोग वहाँ पर गए तो उल्टा क्या है कि उस संदर्भ में इनमें भी काफी सवाल उठाए गए कि आप पुलिस के समानांतर जांच कैसे कर सकते हैं, आपके पास क्या अधिकार हैं। बट लेकिन इन्होंने जो भी कार्य किया कानूनी के दायरे में किया। मानवाधिकार जो हमारा अधिनियम 1993 उसकी उसी धारा 12 जे है, जो 12 झा जो है हमारी जो धारा है, उसके संदर्भ में इन्होंने काम किया। जो कि मानवाधिकार के अन्यतः जहाँ भी प्रकरण आता है तो मानवाधिकार संस्था उस पर काम कर सकती है। ऐसा भारतीय संविधान में मानवाधिकार अधिनियम 1993 में भी ऐसा लिखा है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगा समय समय पे। ये मानवाधिकार अधिनियम 1993 में प्रावधान है। तो किसी तरह का गैर कानूनी काम नहीं किया इन लोगों ने, लेकिन उल्टा इन पे आक्षेप लगाए जा रहे थे। कुछ मीडिया वालों ने उनके लिए उल्टा छापा। जब मैंने इस पर संज्ञान लिया, मैं भोपाल की मैंने डीजीपी महोदय को पत्र भेजा, उनको वहाँ से हमने दिल्ली से मतलब पीएमओ से भी हमने निर्देश जारी करवाए। साथ में हमारे जो डीआईजी महोदय हैं सत्येंद्र चौहान जी, सही नाम है ना, शायद तुम इसमें गाओ तो आपको भी देखो। मैं पत्रकार महोदय मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ आपको। क्या होता है कि मानवाधिकार हनन की जहाँ भी घटनाएं आती हैं तो हमेशा प्रशासनिक चूक होती है। आप समझ रहे हैं ना। अगर मान के चलो पुलिस विभाग अगर मुस्तैदी से तैनात हो तो मानवाधिकार हनन हो ही नहीं। अब अगर मानवाधिकार हनन हो गया है तो इसका मतलब प्रशासन सोया हुआ है, पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। अब इसमें दो चीजें हैं। मैं बिल्कुल, अब वो एक गरीब परिवार था, इसमें आप स्पष्ट भी नहीं कह सकते कि इसमें पुलिस विभाग कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो सोया था। यहाँ पे पुलिस प्रशासन सोया था, उसको जगाने का काम या टीआई साहब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे कि भाई अगर एक और केस दर्ज हो जाएगा तो मेरे थाने पे केस और आ जाएगा। अक्सर पुलिस वाले यही करते हैं। वो सोचते हैं कि मान के चलो दो लोगों की मारपीट हो गई, बड़े से बड़े झगड़ा खराब होगा, तो पुलिस प्रशासन सोचता है कि मेरे थाने पे होमवर्क ना बढ़े, ठीक है, वो मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा तो मैं टीआई महोदय पे कठोर कार्रवाई के लिए लिखता। मुझे पता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो सोए हुए थे, उनको जगाने का काम मैंने करा। दूसरा पॉइंट, एक और चीज सामने आई थी कि उन्होंने एक चीज सामने आ रही थी कि ऐसा दिल्ली में मैंने देखा है कि वो हिंदू मुस्लिम का जो मैटर आ रहा था कि मैं ये मानता हूँ कि टीआई साहब को ये लगा या पुलिस प्रशासन को ये लगा कि अगर हमने फहीम खान को दोषी ठहरा दिया तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स ना हो जाए, दंगे ना हो जाए। लेकिन एक चीज बताइए, अगर वो मुसलमान था, उसकी जगह हिंदू होता, तब टीआई साहब काम नहीं करते? तब भी करते ना। मैं अगर कोई दोषी है तो वो ना मुसलमान है ना वो हिंदू है, वो सिर्फ दोषी है, वो अपराधी है। आप इसको लेके क्यों काम नहीं करते हो? आप इस चीज को खत्म करो ना। आप इससे तो तुष्टिकरण होता है, हिंदू मुस्लिम इसमें तुष्टिकरण बढ़ रहा है, ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। ये चीजों को हमें डिनाई करना चाहिए। आपने एक बार की तो उनके बाद भी ये लोग गए और उसके बाद मेरा पूरा सख्त निर्देश था कि इसमें जो है कि कार्रवाई की जाए। तो जब हम लोगों ने पूरा प्रतिवेदन दिया, कलेक्टर को दिया, जिला कलेक्टर महोदय को दिया, ऊपर डीजीपी साहब को दिया, डीआईजी को दिया, हमने चारों तरफ दिया और हमने उसकी न्यायिक जांच की मांग की। तो उसके बाद क्या हुआ कि एफएसएल टीम गई है वहाँ पर और एफएसएल टीम ने काफी चीजें वहाँ से पूछ के निकाली है, क्योंकि थाना नाराजी के टीआई है कपिल लक्ष्मीकांत जी, तो इस तरह से उसको अग्निकांड उन्होंने घोषित कर दिया था। वो कह रहे थे अग्निकांड है। तो ये हमारी टीम की सदस्यता की वजह से ही उस चीजों उस अग्निकांड को हमने बताया कि अग्निकांड की साजिश के तहत ये सब चीजें की गई हैं। और फहीम खान जो दोषी हैं अभी वो जेल में हैं, तो वो अगर जेल पहुंचे हैं तो मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग की सजगता की वजह से, मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के फील्ड वर्क की वजह से पहुंचे हैं। जैसे लोग हैं और हम अगर किसी राजनीतिक दल से भी हैं तो भी हम एक समाज सेवी पहले हैं। तो हमारा ना किसी भी व्यक्ति की प्रति द्वेषपूर्ण भावना से काम करना नहीं होता है।
अगर डीआई महोदय ने इस तरीके का कोई बयान दिया है तो मेरा ये मैं व्यक्तिगत तौर पे डीआई के हम द्वेष भावना से काम नहीं नहीं करेंगे। नहीं, आपने बताया ना कि उन्होंने उसके लिए आगजनी की घटना को कर दिया था डीआई में, तो ये भी गलत है। ये गलत है, पुलिस गलत कर रही है यदि- और मानव अधिकार का काम ही है कि उसको गलत को उजागर करना। हमने उसको उजागर किया है और उनकी विभागीय हमने विभागीय जांच के लिए लिखा है डीआईजी महोदय को, और अगर वो अपनी उनकी जांच हमारे सामने आएगी उसके बाद हम अपना अगला कदम उठाएंगे। बाकी मेरा कोई द्वेषपूर्ण नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को पर्सनली किसी सरकारी विभाग को